इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसी तरह मेरे भाई, जब इंसान पैदा होता है, अल्लाह कहते हैं मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। फजअल मिन्हु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, किसी को मर्द बनाया किसी को औरत। ये इसलिए अल्लाह एक ही जिन्स पैदा कर सकता था ना, एक ही जिन्स होती तो किसी की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं होती है। तो अल्लाह ने बनाई है भाई, नर मादा अल्लाह ने पैदा किए। क्यों? ताकि दोनों की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन ना हो, इसलिए पैदा की है अल्लाह ने। या हो, बोलो ना, आपके इतने घुन्ने क्यों बने हुए हो? अब अगर कोई ये चाहता है कि मेरे दिल में औरत का ख्याल ना, मैं इतना नेक बन जाऊं, एक्चुअली मैं बिल्कुल इतना तबलीग में मैं 4 महीने लगाऊंगा ताकि मैं बहुत शरीफ बन जाऊं, तो ये पागल है, ये फितरत से बगावत कर रहा है। तो पता नहीं क्या बने, वो बन जाएगा वो जो मैंने कैंप में 2 देखे थे। तू ना इधर का रहेगा ना। तो अल्लाह तो कह रहा है मैंने तुझे आदमी बनाया इसलिए कि तेरी औरत की तरफ तबीयत माइल हो, तू उसे देखे तो तेरा दिल चाहे उसकी तरफ जाने को। और औरत को औरत इसलिए बनाया कि जब वो मर्द को देखे तो उसका दिल चाहे उसकी तरफ जाने को। लेकिन अल्लाह ने कहा कि इसमें एक भंगियों, चमारों, गधे घोड़ों वाला तरीका है, एक इंसानों वाला तरीका है। गधे घोड़ों का भी दिल चाहता है, गधा का दिल चाहता है गधी को देख के, घोड़े का दिल चाहता है घोड़ी को देख के। वो बगैर किसी एग्रीमेंट के, कोई पैगाम में निकाह, कोई गधे का बाप नहीं है कि गधे ने गधी के बाप से बात करके रिश्ता मांगना है। उनके यहाँ ये सेटअप, गधे को कोई गधी पसंद आए तो ये थोड़ी कि वो गधी के बाप के पास जाएगा और फिर लड़की वाले आएंगे तो लड़के वाले आएंगे। गधा अपनी ख्वाहिश पूरी करके ये जा और वो जा, खत्म। तो एक गधे घोड़ों वाला तरीका है जो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, ये गधे घोड़ों वाला तरीका है। एक तरीका इंसानों वाला, पैगंबरों वाला, आदम अलैहिस्सलाम वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, मूसा कलीमुल्लाह वाला, इब्राहिम खलीलुल्लाह वाला। वो तरीका क्या है भाई? जो लड़की पसंद आ रही है, निकाह का बोलो, पैगाम भेजो, शादी हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए तो जहां हो जाए फिर वहां ठीक है। क्योंकि जरूरी थोड़ी कि हर जगह आप जहां पसंद आ रहे। लोग मुझे आके दिमाग खाते हैं, जब हमने पैगाम भेजा मान नहीं रहे, तो मैंने कहा तो हम कई दफा ट्राई कर चुके हैं, हमारे नहीं माने तो तुम्हारा क्या मानेगा। तो यह है कि जहां कामयाब हो जाए वहां कर लेते हैं। आप क्या समझ रहे हो, जिस आदमी ने इतनी शादियां की हैं तो क्या हर जगह कामयाब हो गया होगा? 20 जगह हमने पैगाम भेजा, वहां से हमें ठेंगा मिला तो हम आ गए आराम से। हमने कहा चलो कहीं और ट्राई कर लेते हैं। लेकिन बुराई की तरफ आपने, बोलो, जिना की तरफ नहीं जाना, लड़कियों से दोस्तियों की तरफ नहीं जाना। कुरान साफ कह रहा है वला मुत्तखिदाती अखदान, दोस्तियां मत लगाओ लड़कियों से। तो कुरान के अल्फाज हैं। इस्लाम में औरत की तरफ पहुंचने का निकाह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इस्लाम ने इतनी आजादी दे दी क्योंकि इस्लाम मर्द की नेचर को जानता है। औरत की नेचर में और मर्द में फर्क है, इसलिए इस्लाम ने मर्द को इजाजत दी कि आप अगर सबके हुकूक पूरे करो तो। मैं नहीं कह रहा मेरे भाई, कुरान कह रहे हैं आप कितनी कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे क्यों बुरा भला कह रहे हो? तो खुदा कह रहा है, मैं निकाल थोड़ी सकता हूं ये आयत कुरान से। एक दिन क्या हुआ, तरावियां हो रही थी, पुरानी बात है, उस वक्त ना 4 शादियों का लफ्ज लोग सुनना पसंद नहीं करते थे। बहुत मेरे पर जब भी 2 शादियों की बात करता लोग हैं ये क्या बातें कर रहा है। मैं इत्तेफाक से तरावी भी मैं खुद पढ़ाता था, मैंने तरावी पढ़ाई तो यही वाली आयत आई, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अगर तुम अदल कर सकते हो तो 2-2, 3-3 और 4-4 से शादी करो। मुझे ख्याल है सलाम फेर के बोलूं कि अब तो मैं नहीं कह रहा, अब तो अल्लाह कह रहे हैं। मुझे ख्याल आ रहा है मैं सलाम फेरूं, बोलूं अब बताओ क्या नमाज तोड़ दूं या इस आयत को निकाल दूं या अगले साल ये वाली आयत ताप के पढ़ूं? कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में? कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। हकीकत है भाई, कभी ना कभी तो। कब तक मेरे भाई? ये तो इस्लाम का इजमाई मसला है। तो मैं नहीं बोलूंगा, कल कोई और सरफिरा उठ के बोलना शुरू कर देगा। और ये खुदा ने हम पर एहसान किया, औरत पर भी एहसान किया। आपको एक औरत नजर आती है जिसपे शोकन आ रही है? करोड़ों लाखों औरतें जिनको जो शोहर से महरूम हो चुकी हैं, जो मुलाजमतें कर रही हैं, बॉस उनसे नाजायज फायदे उठा रहा है, उनके एम्प्लॉय उनसे नाजायज फायदे उठा रहे हैं उनकी मजबूरियों से। ऐसी हजारों लाखों औरतें हैं, जिंदगियां बर्बाद हो गई। उनको आप थोड़ी सोचोगे क्योंकि वो आपका हेडिक नहीं है, अल्लाह सोचेगा क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है। इसलिए अल्लाह हमसे पूछ के कानून नहीं बनाता, अल्लाह कानून खुद बना के हमें बता देता है ये कानून है, इसको फॉलो करना है तुमने। इसलिए मेरे भाई जिना से के करीब मत जाओ और हलाल में बुखल से काम मत लो, क्योंकि हलाल से बचने का कोई सवाब नहीं मिलता। एक आदमी कहता है मैंने चूंकि एक शादी कर ली है, मैं दूसरी की जरूरत नहीं है। मुझसे लोग कह रहे होते हैं जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं आपको जरूरत नहीं, कौम को तो जरूरत है ना, औरतों को तो जरूरत है। कौम को जरूरत है भाई, आपको जरूरत थोड़ी है।
اللہ نے آپ کی ضرورت کو دیکھ کے تھوڑی چار کی اجازت دی ہے, لوگوں عورتوں کی ضرورت کو دیکھ کے حکم دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حلال سے بچنے میں کوئی ثواب, جب اللہ نے دیکھو رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں, جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے فوراً پکوڑوں پہ اٹیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کیونکہ پتہ ہے اب تک تو صبر پہ ثواب مل رہا تھا, اب صبر پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ مطلب جب اللہ کی طرف سے پابندی تھی, کوئی انٹی جا رہی ہیں دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی, مت بری نیت سے دیکھو. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اسی کو پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو صرف جائز نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کی سنت ہے, یہ بھیجو پیغام بھائی. اب اس میں ابا رکاوٹ بن رہے ہیں, ماموں رکاوٹ بن رہے ہیں, اور پڑوسی رکاوٹ بن رہے ہیں, ایسے کی تیسی جاؤ.